खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इंतहाई अहम इशू पे बात करेंगे और वो इशू जो है वो मुर्गियों के हवाले से, जो पोल्ट्री फार्म के हवाले से आजकल जो इतला सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं कि मुर्गियों से क्या उनकी जो लोग खाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा ये चीज इस्तेमाल होती है। वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन खास तौर पे जो ये पाकिस्तान इंडिया है, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा जो है ये मुर्गियां जो हैं वो उसका गोश्त इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या क्या जो बीमारी है वो जन्म लेंगी, या एक पिछले दिनों आपको नाज़रीन पता है कि एक खबर आई थी कि आधी जो दुनिया है इस बीमारी की वजह से वो खत्म हो जाएगी। इसकी हकीकत क्या है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर कॉलमिस्ट तजज़ियाकार डॉक्टर यासिर आफ्ताब साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। साथ थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि मुर्गियों से मंसूब ओपोक्लेप्टिक जो वायरस है ये क्या है? अच्छा, ये बेसिकली जी ये अपोकालिप्टिक वायरस का जो वर्ड है ये ड्राइव किया गया है एक अमेरिकन न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनकी एक किताब से, और उन्होंने एक किताब लिखी है हाउ टू सर्वाइव ए पेंडेमिक, कि आप वबा से कैसे बच सकते हैं। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब है इनका नाम है डॉक्टर माइकल ग्रेगर, और ये बेसिकली वेजिटेरियन है। ये जो लोग गोश्त से नफरत कर रहे होते हैं या गोश्त के इस्तेमाल से जो लोगों को मना कर रहे होते हैं या जो गोश्त के इस्तेमाल के खिलाफ होते हैं, ये उनमें शामिल है। और ये बड़े एडवोकेट हैं कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, एनिमल बेस्ड जो मीट है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसी पे इन्होंने इससे पहले भी एक किताब लिखी थी, उसका नाम था हाउ नॉट टू डाई। बड़ी वो किताब मशहूर है दुनिया में और उसको बहुत ज्यादा पढ़ा गया और वो बेस्ट सेलर बुक थी। लेकिन अभी जो इन्होंने लेटेस्ट किताब लिखी है वो कोरोना के तनाजुर में लिखी है कि हाउ टू सर्वाइव ए पेंडेमिक। तो उसमें वो यही लिखते हैं कि जो आप एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप अगर इस्तेमाल करें, वेजिटेरियन फूड अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। और डेफिनेटली उन्होंने अपने वो पूरा वो लाइफस्टाइल पे और न्यूट्रिशन पे बात करते हैं कि आप खुराक से कैसे बच सकते हैं वो पाँव से। लेकिन इसके साथ ही वो अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि जो एनिमल की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आप गोश्त खाते हैं, उससे दुनिया में एक बहुत बड़ी वबा फैल सकती है और उससे एक नया वायरस आ सकता है जो कि जानवरों से इंसानों में बीमारी को कन्वर्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीजेज, यानी कि या जो बीमारियां जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हैं। वो कहते हैं जी कि आप इनका गोश्त इस्तेमाल करें या इनके करीब जब रहेंगे तो उससे ये बीमारी कोई ना कोई वायरस वो आ सकता है और वो तबाह कर सकता है। और फिर वो खास तौर पे कहते हैं जी कि पोल्ट्री के अंदर कोई वायरस है वो म्यूटेट हो जाता है, या जो बर्ड फ्लू का वायरस है वो एक नई शक्ल में आता है तो वो आधी दुनिया को तबाह कर सकता है। अच्छा, इसके लिए वो वर्ड यूज करते हैं अपनी किताब में अपोकालिप्टिक वायरस। अच्छा, अब जो अपोकालिप्टिक वायरस है ये कोई वायरस की किस्म नहीं है, ये बेसिकली अपोकालिप्टिक का उन्होंने एक खूबसूरत वर्ड उठाया है इंग्लिश लिटरेचर से और उसको यूज किया। अपोकालिप्टिक का मतलब ये होता है तबाहकुन, क़यामत खेज, ऐसी चीज जो कि पहले ना देखी हो। और इसकी एक रिलीजियस बैकग्राउंड भी है इस वर्ड की, जिसको अपोकालिप्टिसिज्म के साथ अटैच किया जाता है, जिसका मतलब ये है जी जी जिसका मतलब ये है कि जो ये दुनिया जो है इसने कभी ना कभी खत्म होना ही होना है, और जो मौत है वो हर एक ने उसको उससे वो उसका मजा चखना ही चखना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मुख्तलिफ मजहब में अपोकालिप्टिसिज्म को मुख्तलिफ अंदाज से यूज भी किया जाता है। तो इससे उन्होंने वर्ड ड्राइव किया अपोकालिप्टिक, और वो अपनी किताब में लिखते हैं जी कि अपोकालिप्टिक वायरस जो है वो आधी दुनिया को खत्म कर सकता है। अब लोगों ने पाकिस्तान में क्या किया कि वो अपोकालिप्टिक वायरस को समझ ले कि शायद कोई वायरस की नई किस्म है, जैसे कोरोना वायरस एक वायरस की किस्म है, तो ये कोई खतरनाक किस्म का वायरस है अपोकालिप्टिक, क्योंकि नाम भी है बड़ा, आप देखें ना, बड़ा हैवी सा है और बड़ा टेक्निकल लगता है। तो उससे लोगों ने कंफ्यूज किया और उससे फिर वो हमारे जो आपको पता है सोशल मीडिया पे वो बैनर्स बन गया है और वो पोस्ट बन गई और वो कैंपेन शुरू होगी जी कि जो मुर्गियों के अंदर एक अपोकालिप्टिक नामी वायरस आ जाएगा और वो आधी दुनिया को तबाह कर देगा। तो ये जो डॉक्टर माइकल है इनका जो ये कॉन्सेप्ट है, ये तो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, और वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू सीधा सीधा ये है कि आप गोश्त का इस्तेमाल करें ना,
वो कहते हैं जी कि गोश्त जो है वो आपका फार्म एनिमल से या पोल्ट्री से या डिफरेंट जो जो इवन के जो यूरोपियन कंट्रीज में और मगरिब में इस्तेमाल होता है, स्वाइन का गोश्त, जो सूअर का गोश्त इस्तेमाल होता है, पिग मीट, उस पे भी वो उसके भी अगेंस्ट हैं। तो वो तो हर किस्म के गोश्त के अगेंस्ट है। अब उनकी ये राय मोतबर इसलिए नहीं हो सकती कि वो बाइस्ड हैं, वो मुतासब हैं, वो गोश्त के खिलाफ हैं। तो वो अगर ये ऐसे ही है कि जैसे आप पाकिस्तान के अंदर अगर एक शख्स है तो वो ये कहता है जी कि आपने जो चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, चीनी का वो सख्त मुखालिफ है, तो उसकी वो और उसका उसके अंदर वो उसका तासुब है, तो उसकी राय तो कोई अहमियत नहीं होगी। तो ये आप समझ लें कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट्स होती हैं, या जो आपको फयाजुल हसन चौहान साहब की स्टेटमेंट्स आती हैं, तो ये माइकल ग्रीगर जो है, ये आप समझ लें अमेरिका के फयाजुल हसन चौहान है, और अमेरिका के जो है ना वो फवाद चौधरी साहब हैं, और उनके जो ये गिल साहब जो अभी आजकल आ रहे हैं। तो ये इस तरह का इनका है। तो ये एपोकालिप्टिक नाम की कोई चीज नहीं है। चिकन सेफ है, चिकन पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उसके एक ही हैं। जो अमेरिका में चिकन यूज होता है उसी तरह का चिकन पाकिस्तान में यूज होता है। जिस स्टैंडर्ड पे वहां पे ग्रो होता है उसी स्टैंडर्ड पे पाकिस्तान में ग्रो होता है। तो ये एक अफवाह है और ये झूठ है, और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा इस डॉक्टर पे साहब आप, जी जी, तो मैं आपको एक और भी ऐड कर दूं कि अभी 3-4 दिन पहले एक पंजाब गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम से एक मैं लेटर उसी सर्कुलेट तरफ हुआ। आ रहा था, मैं उसी तरफ ही आ रहा था डॉक्टर साहब, कि आपने डॉक्टर साहब के बारे में जो तफसील से बताया, किताब के बारे में आपने तफसील से बताया। पिछले दिनों पंजाब हुकूमत की तरफ से एक सोशल मीडिया पे एक लेटर भी चाह रहा था। एक तो हम उसकी हकीकत भी पूछेंगे, और दूसरा ऐसे मिलता जुलता एक सवाल और भी है जो सोशल मीडिया पे चाह रहा था। वो ये है कि इनकी खुराक, जो मुर्गियों के लिए खुराक इस्तेमाल होती है, वो भी जो इंसान है उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इन दोनों का सवाल जो आप, मेरा ये दोनों सवाल हैं, इसका आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक अवामी सवाल है, लोग पूछ भी रहे हैं, इस सवाल से परेशान भी हैं, और खास तौर पे शहर से ज्यादा जो लोग देहातों में रहते हैं इस हवाले से, इस सवाल के मुंतजिर हैं। बताइए। अच्छा, देखिए पहले तो मैं फीड के क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। जो फीड एनिमल, जो पोल्ट्री की फीड यूज होती है, सबसे पहले तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है। जो ये ब्राइलर है जिसपे 100 साल से ज्यादा रिसर्च की और जेनेटिक सिलेक्शन के बाद आप उसकी जीन को बेहतर करते करते इस काबिल बना लिया कि वो जल्दी से ग्रो हो जाता है। जैसे आप समझ लें कि एक ज़हीन अगर शख्स हो, उसकी शादी एक ज़हीन औरत से हो, तो बच्चे डेफिनेटली चांसेस है कि ज्यादा ज़हीन हो सकते हैं। तो एक वो इसी तरह चिकन के अंदर उन्होंने देखा जी कि जो जीन्स ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, या ऐसी नस्लें जो ज्यादा ग्रो कर सकती हैं, उनको बेहतर से बेहतर करते चले गए। और उसमें फिर ये नहीं है कि सिर्फ जीन नहीं है, आपको उसके साथ उसकी जो जेनेटिक पोटेंशियल है, जो उसकी जीनियाती सलाहियत है, वो नहीं है, साथ में आपको खुराक भी बेहतर देनी पड़ेगी। तो वो उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वो खुराक इस्तेमाल होती है। अब उसकी खुराक में इस्तेमाल क्या होता है, उसके अंदर जो 70% है वो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर मकई इस्तेमाल हो रही होती है, चावल का वेस्ट इस्तेमाल हो रहा होता है, और बाकी जो ग्रेन्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उसके अंदर जो वाइटामिन इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो फीड है वो यूज हो रही होती है, और उसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज नहीं होती। आप ये देखेंगे जो चूजा है ना, वो कितना छोटा सा और बड़ा सेंसिटिव होता है, वो लाइफ है, वो मशीन नहीं है कि जिसके अंदर आप कोई भी चीज डालेंगे। डॉक्टर साहब आपकी बातें ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब एक ये भी तो है ना कि 40 दिन में मुर्गा इतना जल्दी वो तैयार हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो है ना जिससे वो इंसानी कुछ, खुदा न खासा इंसान को इस तरह की बीमारियां लग जाती हैं, इतना जल्दी तैयार हो जाना, कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना, क्या तो मैं कहते हैं वही आप? आपसे गुजारिश की ना कि जल्दी वो होता है, जल्दी तैयार इसलिए होता है, एक तो उसकी जेनेटिक सिलेक्शन है कि मिसाल के तौर पे अगर एक फैमिली है उसके अंदर लोग ज्यादा मोटे हैं, तो वो उनकी एक कुदरती सलाहियत है। इसी तरह वो उनकी उनके उनके जीन्स के अंदर है कि वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। इसी तरह जो ज़हीन लोग हैं वो जल्दी वो ज्यादा ज़हीन होते हैं, उनके बच्चे भी और ज़हीन होते हैं। तो इसी तरह 100 साल की रिसर्च से ये चिकन के अंदर ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाले जो नस्लें वो तैयार कर ली गई। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर आप ये वाला जो ब्राइलर है जो कि 100 साल की रिसर्च के बाद सामने आया है, इसको अगर आप आम खुराक दे देंगे जो कि बैलेंस्ड नहीं होगी, जो जो उसकी गजाई जरूरियात है वो अगर खुराक उसको पूरा नहीं करती, तो भी ये जल्दी ग्रो नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप ये वाली फीड जो जो आप ब्राइलर को जो आपको जो फीड खिलाते हैं, अगर यही फीड आप आम मुर्गी को दे दें तो वो भी ग्रो नहीं होगी।
वो अपना नॉर्मल लाइफ गुजारेगी, यानी नॉर्मल तरीके से ग्रो होगी। फर्क मतलब ये हुआ कि जो आपकी खुराक के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, खुराक आपकी बैलेंस्ड है, वो उसकी अपनी सलाहियत है कि वो अपनी सलाहियत के मुताबिक, जब उसको उसकी सलाहियत के मुताबिक अच्छी म्यारी खुराक देंगे तो वो ग्रो करेगा। ठीक है। अब अगर उसको खुराक आप गंदी दे देंगे तो फिर भी वो 40 दिन में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा, या अगर उसमें कोई बीमारी खुदा ना खास्ता आती है तो भी वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। इसी तरह अगर उसकी खुराक आप आम मुर्गी को देंगे, जो हमारी पाकिस्तान की देसी मुर्गी है, तो उसमें ये भैंसों में भी, आप गाय में भी देखते हैं कि कुछ गाय होती हैं वो 25 लीटर दूध देती हैं, कुछ होती हैं वो 5 लीटर, वो उसकी जेनेटिक सलाहियत होती है। अच्छा, अब इसको आप मिसाल लें कि अगर आप मेहरान गाड़ी को मोटरवे पे डालेंगे तो वो पराडो का मुकाबला नहीं कर सकती, और अगर आप पराडो को राजा बाजार में ले जाएंगे पिंडी में तो वो भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं देगी। यानी कि गाड़ी और उसका रोड, वो दोनों मेन एक ही लेवल के होंगे तो आप अच्छी परफॉर्मेंस ले सकेंगे। इसी तरह ये जो मुर्गी की फीड होती है ये बैलेंस्ड होती है, बेहतरीन क्वालिटी की होती है। इसके अंदर जो जो एग्रीकल्चर बेस्ड वो सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो उसको मिक्स करके एक आपको बैलेंस्ड फार्मूला के तहत वो पोल्ट्री को खिलाई जाती है, जिसके अंदर उसके विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, और जो उसकी बाकी जो गजाई जरूरियत है उसका ख्याल रखा जाता है। और फिर ये जो चूजा है ये 40 दिन में तैयार होता है। और ये 40 दिन में क्यों तैयार होता है, उसकी 3 वजूहत। नंबर 1, उसका जेनेटिक पोटेंशियल, कि उसके जीन्स के अंदर ऐसी सलाहियत है कि वो जल्दी ग्रो करता है। ठीक है जी। नंबर 2, उसकी खुराक, और नंबर 3, उसका एनवायरनमेंट। इन तीनों में से एक चीज भी डिस्टर्ब होगी वो परफॉर्मेंस देगा। आप एथलीट्स की मिसाल लेते हैं कि एथलीट्स क्यों तेज दौड़ते हैं। एक तो उनकी जेनेटिक सिलेक्शन होती है, दूसरा उनकी खुराक होती है। आप किसी भी एथलीट को अगर आप उसके जो जो रिकमेंडेड खुराक है वो ना दें तो उसकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी। और अगर आप एथलीट की खुराक आप या मैं खाना शुरू कर दें तो हम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो ये साइंटिफिक बेस्ड है, और इसके अंदर जो टोटल ऑर्गेनिक, वो जो जो आप इसको ऑर्गेनिक इसलिए कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड वो सारी प्रोडक्ट्स की फीड में होती है, और वो चूजे को खिलाते हैं तो वो 40 दिन में तैयार हो जाता है। और ये एक दिन में इस काबल नहीं हुआ कि 40 दिन में तैयार हो, इसके पीछे 100 साल की रिसर्च है कि मुख्तलिफ नस्लों को मिलाते मिलाते डॉक्टर साहब मिलाते बड़े मिलाते। तफसील के साथ आपने बताया, काश हमारे पास वक्त की कमी है। मैं एक दूसरा मुझे जो क्वेश्चन चल रहा था सोशल मीडिया के हवाले से, जो लेटर पंजाब हुकूमत का, उसका जवाब आपसे पूछूंगा। एक पॉइंट में ऐड करके उस तरफ आता हूँ कि ये कुत्ते जो लोग पाल रहे होते हैं शौक से, उनमें भी इसी तरह होता है कि अच्छी नस्लों को जो वो मिला रहे होते हैं, और उसके बाद वो आप देखेंगे अगर नस्ली कुत्ता हो, जो नस्ली पेट हो, तो लोग दूर दूर से आ रहे होते हैं जी कि हमारे हमें इसकी ब्रीडिंग के लिए लेके जाएं। वो बेसिकली ये उसी साइड पे जेनेटिक सिलेक्शन होती है और अच्छी परफॉर्मेंस होती है। अब आ जाते हैं लेटर पे पंजाब गवर्नमेंट के। पंजाब गवर्नमेंट का वो लेटर जो वो जेली था, और उसको अगर आप उसको लेटर को भी देखें तो उस पर जो पंजाब गवर्नमेंट का लोगो भी बड़ा अजीब लगा हुआ था, फिर उसका जो लेटर नंबर है वो बड़ा अजीब था, फिर उसका जो नीचे उसका कंटेंट था वो बड़ा अजीब था। और वो लेटर के अंदर कहा कहते हैं इमीडिएटली बैन कर दे। अब वो उस पर लिखा था ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर आ रहा है। अब पंजाब के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम से कोई डिपार्टमेंट नहीं है। पंजाब के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक का नाम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, और दूसरा डिपार्टमेंट है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अपने अपने काम है। हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम से तो कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, नंबर 1। नंबर इसलिए, अच्छा, जब ये लेटर जारी हुआ तो उसके फौरन बाद जो रेलेवेंट सेक्रेटरीज थे डिपार्टमेंट्स के, उनकी तरफ से तरदीद आ गई। ठीक है जी, कि ये जी हमने ये लेटर जारी नहीं किया। उसके बाद जो पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं, डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है इरफान मेमन साहब, उनकी तरफ से भी फिर तरदीद आ गई कि जी इस तरह का लेटर कोई नहीं है और ये झूठ है। फिर जो फयाजुल हसन चौहान है मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, उनकी तरफ से भी तरदीद आ गई कि जी इस तरह का कोई लेटर नहीं। लिहाजा पंजाब गवर्नमेंट ने किसी किस्म का ये बैन नहीं लगाया। पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो आपकी पाकिस्तान की बड़ी लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, इंडस्ट्री है। सवाल मेरा आखिरी सवाल भी है, और सवाल अहम भी है, एक अवामी सवाल है। ये सारा कुछ होने के बाद लेकिन ये जो खबरें इस तरह की, ये कौन फैलाता है फिर? खबरें, हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, खबरें ये तब फैलती हैं जब चिकन की प्राइसेस ज्यादा होती हैं। जब चिकन की जो कीमत है ना प्राइस की, वो कोई कंट्रोल नहीं करता, वो डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहा होता है कि जब मार्केट के अंदर ज्यादा चिकन हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है तो रेट कम हो जाता है। जैसे कोरोना जब स्टार्ट हुआ, होटल बंद हो गया, पीछे प्रोडक्शन मौजूद थी तो यकदम रेट गिर गया। उसके बाद लोगों ने कहा कि अब तो ये रेट नीचे गिरेगा, तो चूजा कम डला, प्रोडक्शन कम हुई। तो अब मार्केट के अंदर जब ईद आई और उसके बाद डिमांड बढ़ी लेकिन पीछे सप्लाई कम थी तो रेट ज्यादा हो गया।
तो ये डिमांड एंड सप्लाई पे रेट चलता है, और ये इसकी पॉलिसी भी होती है कि आप इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करते, इसके अंदर प्राइस कैपिंग पे नहीं जाते। लेकिन जब कहीं रेट बढ़ जाता है तो फिर उस रेट को तोड़ने के लिए इस तरह की जो खबरें वो लीक की जाती हैं। और इस पे दूसरा, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी की बड़ी अहम चीज है कि इस वक्त आपकी इकोनॉमी को किसी ने सहारा नहीं देना सिवाय लाइव स्टॉक और पोल्ट्री सेक्टर में, बाकी सब तो बंद है। अब जब आप इस सेक्टर को, यही आपकी जीडीपी को सपोर्ट करेगा, अगर इस सेक्टर को भी टारगेट किया जाता है तो उस पर आपको देखना पड़ेगा कि ये टारगेट कौन करता है, और इस पे वो एफआईए से इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि ये आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी पे भी थ्रेट है, अटैक है, और ये आपकी जो नेशनल इकोनॉमी है उस पर भी अटैक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। काश हमारे पास था ज्यादा आपसे और मुस्तफीद होते, लेकिन आने वाले दिनों में हम मजीद आपसे इस हवाले से भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। नाज़रीन, आपने सुना, हमने कोशिश की है इसी हवाले से जो प्रॉपर जो मुर्गियों के हवाले से जो एक अफवाह फैलाई जा रही थी और इससे जो सवालात उठ रहे थे, हमने कोशिश किया डॉक्टर साहब से पूछने की, और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ, लाजे के साथ उन तमाम सवालों का जवाब भी दिया है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा जो प्रोग्राम है वो पसंद आएगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।